गाइस वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। जो हमारी ये अब जो आज का लेक्चर है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मूड एंड फिगर पे, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं तो वो इंक्लूडेड हैं साथ में। इससे पहले मैं मूड एंड फिगर पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक में जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो मैंने वो वहाँ पे लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि हमने एक पूरा देखा था कि मूड एंड फिगर होता क्या है। ठीक है, कि हम उसको पहले क्या, अगर कोई भी कैटेगोरिकल सिलोलिज्म है उसमें क्या होंगे कि तीन ही हमारे पास क्या होंगी, प्रपोजिशंस होंगी, और उसमें जो भी टर्म होंगी वो एग्जैक्टली 2 बार यूज़ होंगी। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते थे कि एक स्टेप बाय स्टेप चलते थे कि स्टेप फर्स्ट क्या था कि पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, फिर हम उसका मूड आइडेंटिफाई करते थे, फिर हम उसका फिगर, और फिर देन हम उसमें बताते थे कि वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मूड ऑफ अबव प्रोपोजिशन, दैट सम चेयर्स आर कर्टेन्स, ऑल कर्टेन्स आर बेडशीट, सम चेयर्स आर बेडशीट। देखो, सबसे पहले मैंने बोला था कि उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या रूल था कि जो मेजर प्रेमिसेस है वो क्या आएगी सबसे पहले, और मेजर प्रेमिसेस कौन सी होगी, जिसके पास मेजर टर्म होगी। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे जो मेजर टर्म है हमने देखा था कि क्या होगा, जो भी हमारे पास कंक्लूजन होगा उसका प्रेडिकेट हमारे पास क्या होगा, उसका प्रेडिकेट हमारे पास क्या होगा, मेजर टर्म। तो सम चेयर्स आर बेडशीट, तो यहाँ पे जो मेजर टर्म है वो क्या है हमारा, जो यहाँ पे प्रेडिकेट है वो क्या है, हमारी मेजर टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेजर टर्म है वही हमारे पास क्या होगी, मेजर प्रेमिसेस। तो जो ऑल कर्टेन्स और बेडशीट है वो सीक्वेंस में क्या आएगी, फर्स्ट। ठीक है, तो आपको उसको क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, कि हमारे पास ये था, इसको जब हमने कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मेजर प्रेमिसेस थी वो क्या होनी चाहिए, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट पे। ठीक है, उसका सीक्वेंस ये होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा कि अभी जब ये आ गया तो यहाँ पे हमारे पास सम चेयर्स हैं, तो ये हमारे पास माइनर टर्म हो गई, माइनर टर्म है तो ये हमारे पास माइनर प्रेमिसेस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल कर्टेन्स आर बेडशीट, सम चेयर्स आर कर्टेन्स, तो ये हमारे पास क्या होगी, माइनर। ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास, मेजर। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, मूड। और मूड निकालने के लिए हमें पता है कि हम सिर्फ क्या देखते हैं, उसका टाइप देखते हैं। जैसे हमने जो पढ़ा था प्रपोजिशन पे भी मैंने एक पूरा लॉजिक, पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि टाइप हम कैसे पता करते हैं, और उसके अलावा कि अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर नॉर्मल फॉर्म में आती है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, लॉजिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो पूरा भी है, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल कर्टेन्स आर बेडशीट हमारे पास क्या है, टाइप ए, मतलब ऑल वाले हमारे पास क्या होते हैं, ए टाइप ए के, सम वाले हमारे पास क्या होते हैं, आई टाइप के। तो इसका मूड क्या हुआ, ए, इसका सम चेयर आर कर्टेन्स आई, और कंक्लूजन क्या हुआ, सम चेयर आर बेडशीट, तो वो भी सम में ही है, तो इसका ए आई आई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे भी वो टेबल इंक्लूड की हुई है। इस टेबल को मैंने अच्छे से उसमें आपको कराया हुआ है प्रोपोजिशन में। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कि आपको क्या करना है कि जो आपके पास टाइप ए है वो हमें देखनी है कि कौन सी वाली है, ऑल वाली स्टेटमेंट, ऑल कैट्स आर डॉग, जिसकी क्वांटिटी यूनिवर्सल होगी, क्वालिटी पॉजिटिव। ठीक है, टाइप ई में क्या होता है, नो एस आर पी, नो कैट्स आर डॉग्स, यूनिवर्सल और नेगेटिव। ठीक है, टाइप आई सम एस आर पी, सम कैट्स आर डॉग्स, इसका एग्जाम्पल, इसकी क्वांटिटी पर्टिकुलर होती है, क्वालिटी पॉजिटिव। और टाइप ओ सम एस आर और नॉट पी, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, पर्टिकुलर और नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज़ द मूड एंड फिगर ऑफ अबव प्रोपोजिशन। अब हमने इसी की क्या बतानी है, मूड एंड फिगर भी बतानी है। ठीक है, अब मूड का पहले हम वही देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा है, तो हम वहाँ कौन से देखना है, कंक्लूजन से। तो सब्जेक्ट हमारा आर्टिस्ट है, प्रेडिकेट हमारा पोइट्स है। अब जो हमारी प्रेडिकेट्स है वही हमारी क्या है, जो हमारा प्रेडिकेट है वही मेरे मेजर टर्म है, और जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरी माइनर टर्म है, और सेम उसके जो उसमें मेजर टर्म होगी वो मेरी क्या होगी, मेजर प्रेमिसेस। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स वाली है वो मेजर प्रेमिसेस। ठीक है, वो सीक्वेंस में ही है, वो शुरू में ही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर्टिस्ट वाली है वो क्या होगी मेरे पास, माइनर। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो मूड आइडेंटिफाई करना है। मूड आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे उसमें क्या है कि ऑल पॉइंट्स आर इंस्पायरिंग, मतलब ए, ऑल ए। ठीक है, ऑल आर्टिस्ट आर इंस्पायरिंग ए, ऑल आर्टिस्ट आर पोइट्स ए, मतलब ए ए ए, तो हमारे पास इसका क्या हो गया, मूड। अब हमें फिगर करना है, फाइंड आउट। ठीक है, तो अभी हम फिगर देखेंगे, तो जब हमने किया था, अगर आपको याद हो तो हमने कॉलर वाले तरीके से लर्न किया था कि अगर ऐसे आ जाता है तो आपको कैसे करना है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ये जो ये है वो किस साइड है, इस साइड है, आपकी जो एम वाला है वो इस साइड है। तो अगर हम ऐसे देखें
और जब यहाँ पे थर्ड वाला होगा तो वो आपके पास ऐसे होगा, ठीक है। तो एक कॉलर हमने याद किया था कि कॉलर के उससे हम इसको याद करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो क्या है, ऑल पोइट्स आर इंस्पायरिंग, ऑल आर्टिस्ट आर इंस्पायरिंग। तो हमारे पास ये कौन सा बन रहा है, PMSM, और ये वाला हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन। तो जो कौन सा है, फिगर 2। तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, AAA2, AAA2, ठीक है। बहुत ईजी है, आपको सिर्फ ये फिगर याद करने और ये फिगर याद करने का भी मतलब इसमें जो फिगर्स के अब की फिगर 1, फिगर 2, फिगर 4 कौन सा है, तो इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है, कॉलर वाला, ठीक है। अगर इससे इस साइड है तो फर्स्ट, अगर ऐसे है इस साइड है तो 2, अगर इस साइड है कॉमन तो 3, और इस साइड ये अगर ऐसे आ रहा है आपके पास तो वो क्या होगा, 4, ठीक है। नेक्स्ट, अ फॉर्म ऑफ सिलोलिज्म डिटरमाइंड बाय क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट प्रिपोजिशंस। देखो अब इसने क्या बोला है कि जो भी फॉर्म ऑफ सिलोलिज्म है जो हम डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था कि उसकी क्वालिटी ऑल मतलब पर्टिकुलर है, नेगेटिव है, तो वो सब किस में आ जाता है, टाइप में आ जाता है कि A टाइप है, E टाइप है, O टाइप है या I टाइप है, ठीक है। तो अब इसमें जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास वो क्या है, किस में होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट प्रपोजिशन 3, मूड में, ठीक है। हम किस में फाइंड करते हैं, मूड में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिडल टर्म। और अगर आपने वो पहले वाली वीडियो देखी है मूड एंड फिगर, तो मैं आपको कहूँगी कि आप पहले मेरी वीडियो को पॉज करें और फिर खुद आंसर देखें उसका ट्राई करने की, और फिर देखें कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना रहा। और अगर आपने वो अच्छे से नहीं देखी, अगर आप सीधा उस पर आए हैं तो पहले आप मूड एंड फिगर को देखें। आई एम श्योर कि आपको उसके करने के बाद ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं मिडल टर्म। इसने क्या बोला है, सम टेबल्स आर गोल्डन, ऑल टीक्स आर टेप्स, सो सम टीक्स आर गोल्डन। तो हम पहले देख लेते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था कि हमारी जो सब्जेक्ट है वो किस में हो, माइनर प्रेमिसेस में, और जो हमारा प्रेडिकेट है वो किस में हो, मेजर प्रेमिसेस में। तो टेबल गोल्डन है हमारे पास तो वो क्या हो गया हमारे पास, मेजर प्रेमिसेस, ठीक है, गोल्डन इसमें आ गया। और टीक्स हमारे पास है वो क्या हो गया हमारे पास, माइनर प्रेमिसेस, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें पता है कि जब भी हम मिडल टर्म निकालते हैं तो हम कंक्लूजन की तरफ नहीं देखते, हम सिर्फ किसकी तरफ देखते हैं, स्टेटमेंट्स की तरफ। तो इसमें से जो भी कॉमन होगा, अब यहाँ पे जो कॉमन है और जो आपका जो भी मिडल टर्म कॉमन होगी, आई रिपीट कि वो कंक्लूजन में कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है वो हमें क्या है, टेबल्स। तो जो इसका आंसर है वो क्या होगा, टेबल्स। मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं वो हम हमेशा कंक्लूजन में देखते हैं, स्टेटमेंट में नहीं देखते। और जो मिडल मतलब मेजर टर्म और माइनर टर्म के लिए, और जो मिडल टर्म है वो हमेशा हम प्रेमिसेस में देखते हैं और कंक्लूजन में कभी भी नहीं देखते, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट्स में देखते हैं जो आपकी स्टेटमेंट दी हुई होगी, ठीक है। अब आइडेंटिफाई द मूड एंड फिगर, ये फिर से हमारे पास आ गया कि इसका आइडेंटिफाई करो मूड एंड फिगर। सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे कि उसमें है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कि ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेडिकेट है वो एनिमल है, तो एनिमल वाली फर्स्ट पे ही है, ठीक है। मैमल्स हमारा ये है, तो ये हमारी मेजर प्रेमिसेस है, ये हमारी माइनर प्रेमिसेस है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, ऑल बर्ड्स। अब हमें पहले इसका मूड फाइंड करना है, ठीक है। अब मूड फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ऑल वाले क्या होते हैं, स्टेटमेंट टाइप ए, तो टाइप ए, तो ये ए तो हो गया। अब हमें इसका फाइंड करना है मूड फाइंड कर लिया। अब हमें इसका फाइंड करना है फिगर। तो अब हमारे पास क्या है, देखो हमने कॉलर वाले से लर्न किया था कि आपके पास जब इस साइड कॉमन होगा तो आपके पास क्या हो गया, थर्ड वाली फिगर होगी, ठीक है। ये ऐसे ही है, इस साइड ही कॉमन है। अगर हम देखें तो अगर हम इसका बनाएं, देखो तो ये क्या है, बर्ड्स MS, तो ये इस साइड कॉमन है जो हमारी ये वाली फिगर है। तो हमारे पास जो इसकी फिगर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, C। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिडल टर्म इन द फॉलोइंग। फिर से आ गया मिडल टर्म। आपको कैसे, मैंने आपको बताया था कि पहले आप इसको क्या देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने के लिए आपको क्या देखना है, वही जो मेरा कंक्लूजन है वो क्या है, सब्जेक्ट ये है, प्रेडिकेट ये है। तो प्रेडिकेट फर्स्ट वाले पे है, सब बार सेकेंड वाले पे है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें देखना है कि जो कॉमन होता है वो हमेशा किस में होता है, स्टेटमेंट्स में। तो जो हमारी 2 स्टेटमेंट है उसमें जो कॉमन है मतलब वो कंक्लूजन में कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो 9 म्यूजिशियंस और ऑल बार्बर्स आर म्यूजिशियन, तो जो ये म्यूजिशियन है वो क्या है हमारे पास, मिडल टर्म। अब हमें मिडल टर्म ऐसे तो आइडेंटिफाई होगी। अब हमें स्टेटमेंट के उस पर देखना है कि क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट इन द फर्स्ट प्रेमिसेस एंड प्रेडिकेट ऑफ द सेकंड प्रेमिसेस, ठीक है। सब्जेक्ट है फर्स्ट प्रेमिसेस का और सेकंड का प्रेडिकेट है, तो ये आंसर ठीक है,
दैट इज़ ए। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई मूड एंड फिगर। फिर से हमें आइडेंटिफाई करना है इसका मूड एंड फिगर। आई रिपीट, सबसे पहले आप करने से पहले आप क्या देखोगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न इसी से ही होती है। अगर अभी आप होता तो यहाँ से आप ध्यान से देखें कि उसको पहले कैसे कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता ही है। आपको सिर्फ पहले क्या देखना है कि आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा है, ठीक है। जो प्रेडिकेट है वो हमेशा क्या होगा, ऊपर आएगा, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट होगी वो। तो ऑल स्टोन्स आर रेडियोज, इसमें अब क्या है, मेरी मेजर टर्म नीचे है, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या आया, जो मेरी मेजर प्रेमिसेस होगी वो क्या हो जाएगी, अब ऑल स्टोन्स आर रेडियोज, और जो माइनर हो जाएगी वो क्या होगी, सम रूम्स आर स्टोन्स, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट वाली क्या है, सम रूम्स आर रेडियोज, ये हमारा कंक्लूजन था ही। तो अब इसका टाइप देख लेते हैं पहले मूड फाइंड करने के लिए। ऑल वालों का होता है ए, सम वाले का होता है आई, और सम रूम्स का होता है आई, ठीक है। तो इसका मूड तो हो गया ए आई आई। अब हमें फिगर फाइंड आउट करना है। तो अब अगर आप फिगर देखोगे तो ये कैसे है, एम पी एस एम, तो ये इस साइड है, और इस साइड कॉलर का जब हमने किया था तो ये कौन सा था, फर्स्ट फिगर। तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, AI1। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द फॉलोइंग सिलोलिज्म। सिर्फ हमें फिगर फाइंड आउट करनी है। देखो क्या है, ऑल ARB। पहले तो हम देखेंगे कि हमारा वही सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला है, ए हमारी प्रेडिकेट थी, तो ये मेजर टर्म हमारे ऊपर है। तो ये क्या है, ऑल ARB, ऑल BRC, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन, अब फिगर हमें फाइंड आउट करनी है, कॉमन टर्म हमारी कैसे है, यहाँ पे है। तो हमें पता है कि जब हम कॉलर वाले उससे देखते हैं, जब ऐसे होती है, ये हमारा प्रेडिकेट, ये हमारा सब्जेक्ट, तो हमारी फिगर क्या होगी, फोर्थ, ठीक है। देखो हमारे पास क्या था, PMMS, तो हमारे पास ऐसा था, वही कॉलर वाले तरीके से याद रखना। अगर ऐसे आ रही है तो हमारे पास क्या रहेगा, फिगर। और आपको मुझे अब इसका मूड और बताना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि 8th क्वेश्चन का मूड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिडल टर्म पे एक इंडियन लॉजिक क्वेश्चन भी आता है। इंडियन लॉजिक पे भी मैंने पूरा आपको 2 लेक्चर दिए हुए हैं, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये टर्म वैसे मैंने उसमें इंक्लूड की है, पक्षा, ठीक है। तो मिडल टर्म पे क्वेश्चन आ जाता है इंडियन लॉजिक का। तो इसमें क्या है कि द टर्म पक्षा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द टर्म, ठीक है। तो हमेशा हम पक्षा को क्या मानते हैं, हमारे पास जो पाक्षा होती है वो हमारे पास होती है माइनर टर्म, ठीक है। जब हम इसमें लेते हैं तो हमारे पास पाक्षा, मतलब ये मिडल टर्म पे ऐसे एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये मिडल, यहाँ पे टर्म्स पे आना था कि टर्म्स पे कौन सी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो टर्म पाक्षा है, जो क्लासिकल इंडियन स्कूल के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास क्या होती है, माइनर टर्म होती है, ठीक है। तो ये वहाँ पे आपको मिलेगा कि मेजर टर्म कौन से होते हैं। इंडियन लॉजिक में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मिडल टर्म कौन से होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाके ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो आज अभी ये पूरा प्रैक्टिस था। अभी मैं एक पूरा असाइनमेंट लेके आने वाली हूँ लॉजिकल रीजनिंग पे, जिसमें मैंने सिलोलिज्म जो कराया है उसके क्वेश्चंस होंगे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के होंगे, मूड्स एंड फिगर्स फाइंड आउट करने के होंगे। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस देख ली हैं तो हम उस असाइनमेंट को मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, तो देखेंगे कि आपका कितना स्कोर बनता है। तो आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।